जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। हाय हेलो छोड़ो और अब जय श्री राम राधे राधे बोलो। मैं आपका शैलेश सर संस्कार गुरुकुल क्लासेस से अब आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ कुछ नए तरीके से, आप लोगों के लिए कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये हाय हेलो हम लोग बंद करेंगे बोलना, सीधा सीधा जय श्री राम और राधे राधे आप सभी, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि देखो हम लोग कौन है, संस्कार गुरुकुल क्लासेस के बच्चे, ठीक है। आप सभी लोग कौन हो, संस्कार गुरुकुल क्लासेस के बच्चे। अगर हमारे अंदर संस्कार है, हम संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शिक्षा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। तो हाय हेलो को अब हम लोग बाय बाय करेंगे, टाटा बाय बाय, और सीधा सीधा जय श्री राम और राधे राधे बोल करके अपने लेक्चर्स की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आपका शैलेश सर के संस्कार गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। और शैलेश सर का जो मैथ्स है अब आपको सीखने मिलेगा, मतलब मीन्स मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें। स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहाँ से फिक्स मार्क्स आने वाले हैं, आपको फिक्स मिलने वाला है। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, dx dy का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, सब बताऊंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है देखो वो क्रैमर्स रूल के ऊपर है, ठीक है, जो कि हमारा 1.4 इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। 1.3 या 1.4 पहले क्रैमर्स रूल हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला है जो आपको शायद 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछेंगे। तो D = A, C, B एंड D, ये आपको याद रखना है। इसका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, AD माइनस BC, A इंटू D माइनस B इंटू C, ठीक है। ये एकदम डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है, मीन्स D का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये पता रहेगा तो आप क्या करोगे, D का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारा A = 5739। अब यहाँ पे हियर क्या लिखेंगे, हियर मैंने कुछ लिखा है और कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको अच्छी सी चीजें समझ में आए। अब A का वैल्यू क्या है 5, B का वैल्यू क्या है 3, C का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 एंड D का वैल्यू क्या है 9। अब इसी वैल्यूज को हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया। अब आपको समझ में आ गया A, B और C, D क्या है, 5, 7, 3 एंड 9। यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, ठीक है। 5 9 इज 45 माइनस 3 7 इज 21। तो D का वैल्यू हमारा क्या मिला, या A का वैल्यू क्या मिला हमारा, 45 माइनस 28 कितना होता है 24। देयरफॉर D = 24। मीन्स हमारा ये जो A का वैल्यू कितना मिल गया है 24। इसको A का वैल्यू बोलो या D का वैल्यू बोलो, हमने D का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमारा डिटर्मिनेंट क्या है 24, ठीक है। अब बढ़ते हैं ना हमारे क्रैमर्स रूल्स की तरफ। ये जब आपको एग्जाम्स में पूछेगा तो भाई याद रखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, हर साल पूछता है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए निश्चय रहेगा या युगपत समीकरण करके पूछेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखना है कि D मीन्स D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। dx में क्या होता है x = dx/d, ये x का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। और dy मीन्स क्या होता है dy/d, y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो dy/d। ये 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको पता है तो आप आगे चल करके क्या करते हो, सारे प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। अब देखो ये अपने को क्वेश्चन 1 दिया है, इसको हम लोग को क्रैमर्स रूल्स मेथड से सॉल्व करना है। 5x + 3y = -11, 2x + 4y = y, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ये चीजों को भूल जाओ, x एंड y को भूल जाओ, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है a, ये क्या है हमारा
बी, ये क्या है हमारा सी, ये क्या है हमारा डी। हम लोग जब डी का वैल्यू सबसे पहला क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, डी का वैल्यू। हाँ भाई, डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हमको मालूम है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5, बी का वैल्यू क्या है 3, सी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू क्या है 4। यहाँ तक समझ में आया। अब इन्हीं वैल्यूज को मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, पता है 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 5 4 इज 20, 3 2 इज 6, तो 20 माइनस 6 कितना होता है 14, मीन्स डी का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 14। अब एक वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, डी एक्स का वैल्यू। अब डी एक्स का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एक चीज याद रखना, ये जो हमारा नंबर्स है, ये जो नंबर्स है ये साइड के, ठीक है, ये, ठीक है, ये कहाँ पे चले जाएंगे, इनकी प्लेस के ऊपर, ए और सी के प्लेस पर हम लोग इनको लिखेंगे और बाकी नंबर्स हमारे सेम रहेंगे। तो dx इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारा हम लोगों ने जो ये नंबर्स लिया था ए और सी को रिप्लेस करके ये नंबर्स को लिखा है और बी और डी के वैल्यू को सेम लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा -11 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 3, ये होता है -44 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, प्लस होता है, कितना हो जाएगा ये 30, आंसर कितना आएगा -14, मीन्स dx का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना -14, ठीक है। अब यहीं पर ही हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, जिससे कि हमको बार बार हो फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो, इससे अच्छा है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d। देयरफॉर x इज इक्वल टू, dx क्या मिला हम लोगों को -14 और d का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 14, ठीक है। 14 कैंसल, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, ये हम लोगों को क्या मिल गया, x का वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा देखो, हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, अब dy का वैल्यू, ठीक है। अब dy का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, अभी तक हम लोगों ने ना इसको रखा था और इसको गायब कर दिया था। अब क्या होगा, ये रहेगा और इनकी जगह कौन ले लेगा, -11 और ये -10, समझ में आ रहा है। अब ये b और d गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे हमारे वो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो dy इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 इंटू -10 -11 इंटू 2, कितना हो रहा है ये -50 प्लस 22, 11 2 इज 22, ये भी आंसर कितना आ रहा है -28। ये हमारा किसका वैल्यू है, dy का वैल्यू है, ठीक है। देयरफॉर अब y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा dy अपॉन d। देयरफॉर y इज इक्वल टू -28 अपॉन 14, d का वैल्यू क्या है हमारा 14, 14 1 इज 14, 14 2 इज 28, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख दो, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2, ये हमको हमारा आंसर मिल गया। हमको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना था और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस में मिलने वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाला है, क्रैमर्स रूल्स हो गया, d का वैल्यू निकालना हो गया, dx का वैल्यू निकालना है, dy का वैल्यू निकालना है, तो आप बहुत ही आसानी से उसके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सो मैंने सबको बहुत आसानी से समझा दिया। एक्चुअल में क्रैमर्स रूल्स कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप मार्क्स ले सकते हो। यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस आपको ये कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है।
ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना। तो अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो को लास्ट अगर आपने देखा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों को सबसे पहला काम दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को थोड़ा सा लव दे करके अपना लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान देकर पढ़ाई करो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, संस्कार गुरुकुल क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो जय श्री राम और राधे राधे मेरी तरफ से आप सभी को। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।